नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी की, जिसकी कि आज हम डिटेल से यहाँ पे देखने वाले इन्फॉर्मेशंस। जो विज्ञापन है उसका हम पूरा देखेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कितने पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो है एनटीए की तरफ से ये परीक्षा करवाई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये एग्ज़ाम्स करवाया जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये वैकेंसी निकली है, लेकिन जो परीक्षा का जिम्मा दिया गया है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है। देखिए, यहाँ पे जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल है, उत्तराखंड है, उसमें जो अधीनस्थ जो न्यायालय है, जिसमें कि आपका जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं जो परिवार फैमिली कोर्ट है, उनमें ग्रुप सी के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के जो है रिक्त 57 पदों तथा आशुलिपिक के रिक्त 82 पदों पर यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, विज्ञापन की तिथि जो है 25 जनवरी को ये जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक डेट है 25 जनवरी है और लास्ट डेट है 22 फरवरी। ठीक है, और जो परीक्षा की जो डेट है ये है 17 मार्च। ठीक है, क्योंकि एनटी के द्वारा ये आयोजित कराया जा रहा है एग्ज़ाम, तो इससे आपको जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। लिखित परीक्षा का जो है जो समय है वो 17 मार्च दिया गया है, तो इसी 17 मार्च को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम्स यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे, क्योंकि ये तो वो हमने देखा कि भाई जो डेट है, अब यहाँ पे पदों का देख लेते हैं। सबसे पहले जो पद कोड है 133 जो कि कनिष्ठ सहायक का है। तो अब हम जिलेवार यहाँ पे पदों का देख रहे हैं कि भाई किस जिले में कितने पद निकले हुए हैं। ऊपर आपके पास में दिया है कि भाई जो रिक्त पद हैं कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज वो कितने कितने हैं। अब अल्मोड़ा जिले की हम बात कर लेते हैं। लेवल 3 का यहाँ पे आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। कनिष्ठ सहायक परीक्षा है, कनिष्ठ सहायक का जो है ये पेपर रहेगा 21,700 से 69,100 का लेवल 3 के अनुसार 7वें वेतन के अनुसार आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। अगर हम अल्मोड़ा जिले की बात कर लेते हैं तो अल्मोड़ा जिले में कनिष्ठ सहायक का कोई भी पद जो है नहीं है। ठीक है, उसके बाद बागेश्वर जिले में अगर आप आएंगे तो बागेश्वर जिले में टोटल जो है 3 पदों पे यहाँ पे जो है कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती निकली हुई है, जिसमें कि अगर आप कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज देख रहे हैं तो जनरल के 3 हैं और यहाँ पे बाकी 3 पद हैं जो कि जनरल कैटेगरी के यहाँ पे जो है निकले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चमोली ज़िले में आते हैं तो चमोली ज़िले में एससी के 2 पद निकले हुए हैं। ठीक है, और जनरल के 3 पद, टोटल 4 पद निकले हैं। तो टोटल यहाँ पे जो है अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल 5 पदों पे जो है यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है चमोली ज़िले के लिए। चंपावत ज़िले में टोटल जो पदों पे विज्ञप्ति जारी हुई है वो यहाँ पे 5 पद जो है चंपावत के लिए है कनिष्ठ सहायक के। देहरादून में जो है टोटल 2 पदों पे यहाँ पे जो है भर्ती निकली हुई है। जितने पद रिक्त होंगे उसके अनुसार यहाँ पे जो है दिया गया है कि भाई किस जिले में कितने पद खाली हैं। हरिद्वार में भी देखिए 0 पद हैं, तो हरिद्वार में भी कोई भी पद खाली नहीं है। नैनीताल में देखें तो नैनीताल में आपके टोटल 6 पद हैं। ठीक है, नैनीताल में 6 पद हैं खाली। पौड़ी ज़िले में 3 पद पौड़ी ज़िले के लिए निकले हुए हैं। पिथौरागढ़ ज़िले में अगर हम बात कर लेते हैं तो पिथौरागढ़ में भी कोई भी पद खाली नहीं है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार में कोई भी पद खाली नहीं है। 3 जिलों में कोई भी पद खाली नहीं है। रुद्रप्रयाग में कनिष्ठ सहायक का 1 पद जो है खाली है। टिहरी ज़िले में जो है देखिए टिहरी ज़िले में 4 पद खाली हैं कनिष्ठ सहायक के। उधम सिंह नगर ज़िले में सबसे ज़्यादा 22 पद जो है उधम सिंह नगर में खाली हैं। ठीक है, और उत्तरकाशी में 3 पद खाली हैं। कुल जो है देखिए कुल कितने हैं, 54 पद जो है यहाँ पे आपके जो हमने जिलेवार देखा इन जिलों में खाली हैं। उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कनिष्ठ सहायक के पद जो कुटुंब न्यायालय है उनके लिए, तो अल्मोड़ा ज़िले में 1 पद खाली है। प्रधान जज कुटुंब न्यायालय देहरादून में कोई भी पद यहाँ पे खाली नहीं है। देहरादून में 0 पद हैं। ठीक है, देहरादून में कोई भी पद खाली नहीं है जो प्रधान जज कुटुंब न्यायालय देहरादून वाला है। उसके बाद विकासनगर देहरादून में भी कोई भी पद खाली नहीं है। हरिद्वार में कोई भी पद खाली नहीं है। रुड़की हरिद्वार में भी कोई भी पद खाली नहीं है। लक्सर हरिद्वार में कोई भी पद नहीं है। हल्द्वानी नैनीताल में भी कोई पद नहीं है। नैनीताल
कोई पद नहीं है, पौड़ी में भी कोई पद नहीं है, कोटद्वार पौड़ी में भी कोई पद नहीं है, टिहरी में भी कोई पद नहीं, उधम सिंह नगर में भी 0। खटीमा में एक पद है केवल, ये हम देख रहे हैं कुटुंब न्यायालय का, ठीक है। काशीपुर उधम सिंह नगर में 3 पद खाली हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे कुटुंब न्यायालय के रिक्त पद, ठीक है। अब नीचे लिखा है नोट करके, शासनादेश संख्या दिनांक 10 नवंबर 2010 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों को अलग अलग आरक्षण श्रेणी में आवंटित नहीं किया गया है, तथापि आवेदन पत्र में दिव्यांग अभ्यर्थी अपना आरक्षण श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे, जिसके चयन के उपरांत उन्हें विभागीय आरक्षण रोस्टर से संबंधित श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। तो जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको यहाँ पे, उनके लिए पद को यहाँ पे अलग अलग जो है आवंटित नहीं किया गया, लेकिन वे उस अपनी कैटेगरी में जो है यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो अगर जो विभागीय जो आरक्षण रोस्टर है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। वेतनमान जैसे कि हमने बताया लेवल 3 का 21 से 35 वर्ष आयु, एज कितनी है 21 से 35 वर्ष, ठीक है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपके पास में किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा हिंदी और इंग्लिश जो है लैंग्वेज का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हिंदी में देखिए कंप्यूटर पे जो टंकण है उसकी प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हो। कंप्यूटर नॉलेज का पर्याप्त नॉलेज, कंप्यूटर का पर्याप्त नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। तो जो टंकण परीक्षा है केवल क्वालिफाइंग हो नेचर की होगी, यानी कि केवल ये आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगर रिटर्न एग्जाम्स में अगर किसी कैंडिडेट के समान मार्क्स आते हैं तो फिर उसको हिंदी जो टंकण परीक्षा होगी उस अंक में, उसमें जो हिंदी टंकण परीक्षा में अगर निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले 2 अभ्यर्थियों में से जिसमें से कि अंग्रेजी टंकण में उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होते हैं तो फिर वहाँ पे एज उनकी देखी जाएगी, जो कि ज्येष्ठ होगा, बड़ा होगा, उसको मेरिट में ऊपर दिया जाएगा। यदि तब भी किसी की एक समान एज के 2 कैंडिडेट वहाँ पे आ जाते हैं और उन्होंने समान अंक प्राप्त किए हैं, तब लिखित परीक्षा में जिसने अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा। रिटर्न एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए 140 नंबर की यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट की यानी कि 2.5 घंटे की यहाँ पे पेपर आपका पास में रिटर्न एग्जाम्स रहेगा, जिसमें कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज यहाँ पे, ठीक है, जीएस और जीके, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर ये रहेगा, ठीक है। और जो टंकण परीक्षा है वो 60 अंकों की यहाँ पे होगी। अगर आप देखें तो टोटल 200 नंबर का पेपर है, जिसमें कि 140 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम्स है एमसीक्यू टाइप और 60 नंबर का टंकण परीक्षा है, टाइपिंग आपकी टेस्ट होगी। दूसरा यहाँ पे पद कोड है वैयक्तिक सहायक आशुलिपिक या वैयक्तिक सहायक पद कोड 134। तो अब इसके भी पद अगर हम देखें तो अल्मोड़ा में इसके 2 पद खाली हैं, बागेश्वर में 1, चमोली जिले में इसका जो है 4 पद खाली है, चंपावत में 1 पद खाली है, देहरादून में 28 पद जो है देहरादून में इसमें खाली है, हरिद्वार में 5 पद, नैनीताल में जो है यहाँ पे 9 पद खाली हैं, पौड़ी में 2 पद खाली हैं, पिथौरागढ़ में इसका 1 पद खाली है, रुद्रप्रयाग में 1 पद, टिहरी में जो है टिहरी में 4 पद खाली है, उधम सिंह नगर में 21 पद खाली हैं, उत्तरकाशी में 1 पद खाली है। तो टोटल 80 पदों के लिए ये वैयक्तिक सहायक है आशुलिपिक, जिसमें कि देहरादून में सबसे ज़्यादा पद इसमें खाली हैं। उसके बाद जो कुटुंब न्यायालय है उनके लिए भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो अल्मोड़ा में कोई भी पद यहाँ पे नहीं है, कुटुंब न्यायालय देहरादून में 1 पद खाली है, विकासनगर देहरादून में कोई भी पद नहीं है, रुड़की हरिद्वार में 1, हरिद्वार लक्सर हरिद्वार में कोई भी पद नहीं है, हल्द्वानी नैनीताल में नैनीताल दोनों में कहीं पौड़ी में भी कोई भी पद नहीं है, कोटद्वार पौड़ी, तो टिहरी में भी कोई पद नहीं है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में भी कोई पद नहीं है, इसके बाद खटीमा भी कोई पद नहीं है, काशीपुर में जो है। तो टोटल यहाँ पे कोई पद नहीं है, तो यहाँ पे केवल 2 पद हैं कुटुंब न्यायालयों के लिए। तो वेतनमान यहाँ पे लेवल 5 का है, जिसमें कि 29,200, 92,300 और सेकंड रहेगा 44,900 और 1,42,400 लेवल 7 का, ठीक है। आयु इसमें भी जो है 21 से 35 वर्ष है। यहाँ पे भी जो है आपके पास में किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हिंदी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति
और हिंदी में टंकड़ की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा नॉलेज। जिनका इंग्लिश में जो है इंग्लिश आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी में टंकड़ की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की गति रखती होंगे, उनको वरीयता दी जाएगी। पेपर की बात कर लेते हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम्स का होगा, यहाँ पे भी 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें कि 140 रिटर्न एग्ज़ाम्स का 60 अंकों की टंकड़ परीक्षा यहाँ पे होगी। सिलेबस सेम है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। देखिए, क्वालिफाई होने के लिए 45% जनरल ओबीसी के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है। वही जो है SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 35% लाना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग जो है क्राइटेरिया है, इतना परसेंटेज आपको जो है लाना है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है जो सिस्टम से निगेटिव मार्किंग पद्धति यहाँ पे अपनाई जाएगी। ठीक है, बाकी एज की जो है निश्चित थी 1 जनवरी 2024 है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी नीचे दिया गया है। ठीक है, अब फीस का भी हम देख लेते हैं, इसमें फ़ीस कितनी इन्होंने रखी हुई है। तो जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, EWS के लिए, SC ST के लिए और उत्तराखंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो जनरल एंड ओबीसी के लिए जो है 1000 रुपये, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है, अगर मौका मिलेगा तो इसका फॉर्म फिल करते हुए कंप्लीट वीडियो आपके सामने बना दूंगा। इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं।